हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अमित राय फाइनेंस चैनल का मेरे नाम है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो। अभी आज मैं एक आईपीओ जो लेटेस्ट आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का, उस आईपीओ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। जैसे आज ही उसकी लिस्टिंग हुई है, आज है 19 दिसंबर, और लिस्टिंग के बाद अभी सेटल हो के दाम फिर भी 20% अप पे है। वैसे तो थोड़ा सा और ऊपर गया था, 2660 वोट तक मैंने उसको देखा था, लेकिन अभी थोड़ा 2580 के आसपास चल रहा है। तब भी 20% अभी भी लिस्टिंग प्राइस से, हायर प्राइस से ऊपर ही है। तो मैंने इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की राय दी थी अपने चैनल पे। एक और वीडियो मैंने बताया था इसके जीएमपी के बारे में। अभी आज मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि 20% अप है, फिर भी ये अभी भी किसी बहुत बड़ी गिरावट इसमें नहीं आने वाली है। आप चाहो तो अभी भी इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप करेक्शन आए तभी लीजिएगा। मतलब अगर इशू प्राइस के आसपास मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इशू प्राइस के आसपास ना भी मिले तो 2350 के आसपास आप इसमें विचार कर सकते हैं दोबारा से एंट्री लेने के लिए। और एक और मेजर आईपीओ के बारे में मैं आपको डिस्कस किया था 2-3 वीडियो में, जो ग्रो का आईपीओ था। वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और म्यूचुअल फंड का एयूएम उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंपनी में भी आप अभी लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी भी उसमें लगा सकते हैं। मेरा टारगेट है उसमें 1 साल के अंदर 200 क्रॉस करेगा वो। तो 2026 दिसंबर जब तक आएगा तब तक उसको 200 प्लस होना चाहिए। आज उस स्टॉक में पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन आज 10% अभी इस पर्टिकुलर समय पे 19 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो 10% अप है। तो इसका मतलब कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म और एएमसी में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, दोनों आईपीओ और आईपीओ प्राइस से अभी तक का रिटर्न दोनों का 50-55%, 60% के आसपास इसमें बना होगा आई थिंक ग्रो में। और इसमें भी तो दोनों अच्छी कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के सोच से रखते हैं, पिछले मतलब अगर आप ये सोचो कि पिछले 5-6 साल में स्टॉक मार्केट करीब 5 टाइम कस्टमर बेस म्यूचुअल फंड का ग्रो करा है। 1 करोड़ कस्टमर से हो गया है 5-5.5 करोड़ कस्टमर। और एक्टिव इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में है उनके हिसाब से देखें तो आईसीआईसीआई सॉरी ग्रो के पास इस टाइम काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कस्टमर है। तो अगर आप मान के चलो कि अगर टोटल डीमैट अभी 20 करोड़ के आसपास हो जाने वाला होगा, तो उसमें से मुझे लगता है कि 20-25% स्टेक अकेले ग्रो के पास है। तो ये भी कंपनी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो। मतलब कम से कम 10 ईयर्स के बात मैं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 ईयर्स या मिनिमम 10 ईयर्स आप समझ के चलो। तो उसके हिसाब से आईसीआईसीआई एएमसी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कोरली, और अगर आप उसके लिए देख रहे हो ब्रोकिंग फॉर्म में तो ग्रो, ये 2 स्टॉक मेरे फेवरेट स्टॉक बनने वाले हैं। उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। ग्रोथ कंपनी ईयर ऑन ईयर कर रही है, तो आपको उसका भी बेनिफिट इन दोनों कंपनीज में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 40 का है, ठीक है, लगभग आई थिंक आईसीआईसीआई का 40-45 का होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आज लिस्ट हो रही है 40-45 का होगा। अगर इसकी ग्रोथ भी 25% से एनुअल होती है टोटल बेस ऑफ एयूएम में और प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, जो भी आप समझते हैं, तो उसके हिसाब से मान के चलिए कि इनका एक ठीक ठाक फ्यूचर अगले 10 ईयर्स तक रहेगा। उसी तरह से ग्रो के उसमें आते हैं। ग्रो का एनुअल ग्रोथ आई थिंक प्रॉफिट पैट में 45% के आसपास, 40-45% के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ग्रो के पास जो बेस बना है उसमें एयूएम भी बढ़ेगा, कुछ नए प्रोडक्ट से भी पैसा आता है, एफ&ओ वगैरह जो ट्रेड करते हैं कस्टमर, उनके भी रेवेन्यूज़ आगे चल के, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा ही, ईयर ऑन ईयर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है। तो उसके हिसाब से तो 10 ईयर्स मतलब 2035 के दिसंबर तक ग्रो में कम से कम यहाँ से 10 टाइम का तो वैल्यूएशन ग्रोथ होना ही चाहिए। तो 10 साल में 10 गुना का वैल्यूएशन ग्रोथ मैं लेके चल रहा हूँ ग्रो के अंदर। मैं कोई ये पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म
अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखूँगा, तो इन सब स्टॉक में आप SIP भी कर सकते हैं। जैसे नियम बना लीजिए कि ग्रो के मुझे 5 स्टॉक हर मंथ लेने हैं, ICICI AMC का एक स्टॉक, क्योंकि महंगा है वो, तो एक स्टॉक हर महीने लेना है। तो इस तरह से आप अगले 10 साल तक कर लीजिए, तो इसी से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन आप इन सब इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ, तो आप अपने एडवाइज़र से, अपने स्टॉक ब्रोकर से, या जिससे भी आप चाहें उससे राय लेके ही इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये दोनों स्टॉक मेरे फेवरेट स्टॉक हैं, ग्रो और ICICI AMC, जो अभी लिस्ट हुई है, आज ही लिस्ट हुई है और 20% अप पे है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।